हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे जी ये जो आईसी है जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं 74HC595N। ये हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका आउटपुट पिन को एक्सटेंड करने के लिए हम जो ये आईसी इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रॉब्लम के बारे में हम लोग जाने। एक्चुअली ये बहुत ही सस्ता आईसी है, 15 रुपए में मार्केट में मिल जाता है, 15 से 20 रुपए में। ये जो आईसी है ये इतना सस्ते होने के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में ही हम लोग जाने। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है इसका एसपीआई कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग देख सकते हो ये 30 नंबर पिन और ये दो पिन मिलके और एक लैच पिन, कोई भी लैच पिन हो, इसमें मिलके ये एसपीआई कॉन्फ़िगरेशन तैयार करता है। ये एसपीआई कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही फास्ट होता है। इसका जो आउटपुट पिन है ये बहुत ही फास्ट ऑपरेट हो सकता है। मगर इसका एक नुकसान भी है कि इसका जो दूरी बढ़ने के साथ साथ इसका आउटपुट पिन जो कनेक्टेड होगा, मतलब इसका जो डाटा पिन कनेक्टेड होगा ना, उसमें इंटरफेरेंस आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ सकता है। इससे ये आईसी का पिन आउट चेंज हो सकता है। मतलब जो एमसीयू है इसको सिग्नल देगा कि एक पिन ऑन करो, मगर इंटरफेरेंस के चलते ये अलग अलग पिन ऑन कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम आता है। इसको मैनेज करने के लिए आप एक डीकपलर और कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसका जो पावर पिन है, मतलब ये वीसीसी हो गया एंड ग्राउंड हो गया, इसका पावर पिन के साथ एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। और एक काम आप कर सकते हैं कि इसका जो दूरी है उसको कम करें। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड प्रॉब्लम आता है, सेकेंड प्रॉब्लम थोड़ा सा यूनिक है कि ये जो आईसी है ये 3 स्टेज आईसी है। मतलब ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है या फिर नल हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, ना ऑन या फिर ऑफ, मतलब ना हाई या फिर लो। क्या होता है कि ये जो एमसीयू स्टार्ट होगा तब इसको स्टार्ट करेगा तो इसका पिन रैंडमली ऑन हो सकता है। तो इसको निपटने के लिए इसका जो एनेबल पिन है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, एनेबल पिन को एनेबल करके रखते थे। इसका माइक्रो कंट्रोलर के एक पिन के साथ इसका एनेबल पिन कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल देगा, जब माइक्रो कंट्रोलर सेटअप लूप में रहेगा तो माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल देगा कि तुम ऑफ रहो। एनेबल पिन को वो हाई करके रखेगा, मतलब ये ऑफ हो जाएगा। तब इसका जो आउटपुट पिन है वो नो मोड, मतलब कोई भी स्टेट में नहीं रहेगा, ना हाई या लो। तो इससे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑन होने के साथ साथ जो प्रॉब्लम आता था कि कोई भी पिन ऑन हो जा रहा था, वो प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसका प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, क्योंकि ये 2 वोल्ट से 6 वोल्ट में काम करता है। ये 2 वोल्ट से 6 वोल्ट में काम करता है। इतना वाइड रेंज होने के लिए जो पावर के साथ जो नॉइज आता है ना, उसके साथ भी ये सेंसिटिव हो जाता है। एनेबल पिन को आपको एमसीयू से कनेक्ट करने से क्या होता है, आप देख सकते हो जो ब्लॉक डायग्राम में एनेबल पिन आ रहा है ना, वो आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एनेबल पिन को कनेक्ट करने से आप आउटपुट को डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक डायग्राम को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर से डेटा लाइन आता है। अगर आप देखते हो कि रीसेट और रीसेट से तो ये सब फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है, और शिफ्ट से क्लॉक आता है और डेटा लाइन आता है। डेटा लाइन क्या होता है कि यहाँ से डेटा लाइन आता है, ये जो है ये फ्लिप फ्लॉप है, मतलब एक एक पिन का जो स्टेट होगा वो इसमें स्टोर होगा। एक एक पिन के लिए आप देख सकते हो 2-2 फ्लिप फ्लॉप है। क्या होता है कि डेटा से आता है, यानी ये जो सब फ्लिप फ्लॉप है एसपीआई कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये सभी फ्लिप फ्लॉप में डेटा एंट्री होता है। सभी फ्लिप फ्लॉप में डेटा एंट्री होने के बाद ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसमें तभी जाता है जब लैच पिन को ऑन किया जाता है। जब लैच पिन को हम लोग देखे होंगे कि एसपीआई कॉन्फ़िगरेशन में हमको पहले लैच पिन को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद डेटा देना पड़ता है। डेटा देंगे, उसके बाद लैच पिन के थ्रू इस रजिस्टर में, मतलब रजिस्टर बताना भूल होगा कि लैच पिन के थ्रू इफ फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर करेंगे एंड इस फ्लिप फ्लॉप से ही हमको आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर कोई भी नॉइज आया तो इस फ्लिप फ्लॉप को अगर कोई भी नॉइज इफेक्ट करता है तभी हमको आउटपुट में इफेक्ट मिलेगा। ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये ऑफ रहता है, मतलब ये डेटा एंट्री होगा तब इससे इसमें ट्रांसफर होगा। इसमें अगर नॉइज आता है कोई बात नहीं, मगर इसमें नॉइज नहीं आना चाहिए। इसमें नॉइज आता है तो इसका आउटपुट स्टेज चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये सब प्रॉब्लम तब जरूरी हो जाता है जब आप कोई भी रिले कंट्रोल कर रहे हो, मगर आप अगर कोई भी इस आईसी के साथ कोई भी एलईडी कंट्रोल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा रिले कंट्रोल करने के लिए आप एक आईसी आता है PCF8574, उससे आप रिले कंट्रोल कीजिए। वो I2C प्रोटोकॉल में, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप I2C प्रोटोकॉल में बस आपको ये 2 पिन इस्तेमाल होगा। ये 2 पिन इस्तेमाल करके आप 8 पिन को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद भी और एक मॉड्यूल लगा सकते हो। तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि उससे कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 70 रुपये में आपको मिल जाएगा। इससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मगर वो इस्तेमाल कीजिए। ये सब तो यही था इसका प्रॉब्लम। दोस्तों एक लास्ट प्रॉब्लम बच जाता है कि इसका पिन तो ऑपरेट हो जाता है, मगर एक लास्ट प्रॉब्लम इस आईसी के साथ ये है कि ये आईसी खराब जल्दी होता है। मतलब ये रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए, मगर तब भी ये आईसी खराब हो जाता है। उससे ये आउटपुट स्टेज को रैंडमली शो करता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप जब भी इस आईसी को इस्तेमाल करें तब अब ये जो आईसी बेस है इसको इस्तेमाल करें। इस आईसी बेस को इस्तेमाल करने से क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट कर देना। ये छोटा है,
एक 8 पिन का ले लेना। इसके साथ आपको इसको कनेक्ट कर देना है और जब भी ये ख़राब हो जाए तब इसको रिप्लेस कर देना है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आप आईसी के पिन भी जब सोल्डर करते हो ना, इस आईसी को पिन को, ये इसमें हीट ट्रांसफ़र करता है, उससे भी ये आईसी ख़राब हो सकता है। तो उस बात का लिए भी आप आईसी बेस को इस्तेमाल कर सकते हो। आईसी बेस को तब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जब एनालॉग आईसी में काम हो रहा है, क्योंकि आईसी का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा रेसिस्टेंट दे सकते हैं। मगर ये डिजिटल आईसी है, इसमें कोई भी बात नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो इसको। इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आउटपुट स्टेज को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लास्ट जो सॉल्यूशन है उसको ध्यान रखना। लास्ट सॉल्यूशन में ये जो माइक्रो कंट्रोलर या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो, ESP32 हो गया एंड पाइपिको हो गया, इस सब में एक ऑप्शन रहता है टाइमर करके। ये टाइमर क्या करता है, इसका जो कोड रन होता है एक के बाद एक रन होता है और लूप में चलता रहता है। मगर टाइमर क्या करता है, टाइम इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर कोड को इंस्ट्रक्शन देता है। तो आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लाइब्रेरी के थ्रू ये टाइमर सेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप टाइमर सेट करके कुछ समय के अंतर इस आईसी को सिग्नल दे सकते हो, मतलब डेटा रीसेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, अगर कोई नॉइज भी आ गया एंड डेटा इधर उधर भी हो गया कि तो कुछ समय के अंतर ये अपने आप को रीसेट कर लेगा। ये सब में होता है, सब आईसी में होता है। तो ये और इसमें कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ा सा आसान है। इसमें लाइब्रेरी यूज़ करके थोड़ा सा आसान किया जा सकता है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो PCF 8574 है उस आईसी के बारे में भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, और अगर आ गया है तो एंड स्क्रीन में आप देख सकते हो, उस वीडियो को देख लेना। वो भी बहुत ही बढ़िया आईसी है।